औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनां को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है सो आखिरी महीना 12वां ज़िलहिज्जा का 25 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसें आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में आज भी हमें बात करते सो इंशाअल्लाह आलमगीर अलैहि रहमतुल्लाह की दीनी और इल्मी खिदमत औरंगज़ेब के आलमगीर अलैहि रहमतुल्लाह के बारे में बात करते हैं। औरंगज़ेब आलमगीर अलैहि रहमतुल्लाह को इस्लामी और शरई उलूम से ख़ास लगाव था। यूँ तो उनके दौर में बहुत सी दीनी और इल्मी काम अंजाम दिए गए और बहुत सारी किताबें शयी की गईं। उन्हीं में से आलमा हसन की किताब रद्द शिया और दूसरी किताब मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा की नजमुल फ़ुरक़ान है, जो कुरान मजीद के अल्फाज के फ़हरिस्त है। उसके अलावा उनका कीमती कारनामा ये है कि उन्होंने हिंदुस्तान के उलमा की एक जमात को हुक्म दिया कि फ़िक़्ह की तमाम किताबों से मसाइल मुंतखब करके एक ऐसी जामे किताब तैयार की जाए जिसमें फ़िक़्ह के तमाम मसाइल आ जाएं। शेख निज़ामुद्दीन को इस जमात का सरदार बनाया गया। चुनाचे उलमा की 8 साल मेहनत के बाद फतावा आलमगीर शाही तैयार हुई, जिस पर उस ज़माने में 2 लाख रुपये खर्च हुए। बादशाह का मामूल था कि रोज़ाना उस किताब का एक सफ़ा शेख निज़ाम से पढ़वा कर उस पर गौर व फ़िक्र करते और फिर उलमा के मुतफ़क़ा राय से उसको लिखा जाता। हकीकत में ये ऐसा इल्मी कारनामा है कि जिसने उलमा और तलबा को फ़िक़्ह की तमाम किताबों से बेनियाज कर दिया गया। जब इस किताब को अरब उलमा ने पढ़ा तो उसे बड़ी क़दर की निगाह से देखा और फिर अरब में फतावाए हिंदिया के नाम से उसको शये किया। 2वां क़िस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में, अंबर मछली के बारे में। समंदर में अल्लाह की बेशुमार मखलूक मौजूद हैं। मछलियों की भी बहुत सी किस्में हैं। उनमें एक मछली अंबर भी है। अंबर मछली का तो वेल बोलते नहीं उसे। वो इतनी बड़ी होती है कि आसानी से पूरे इंसान को निगल सकती है। इस मछली के पेट से एक खुशबूदार मोम जैसा मादा निकलता है जिसे अंबर कहते हैं, जिससे कीमती दवाइयाँ और इतर वग़ैरह तैयार किया जाता है। जब उस मछली के पेट में अंबर पैदा हो जाता है तो वो उसे ख़ै तो उल्टी कर देती है। फिर वो समंदर के पानी पर झाग की शक्ल में तैरने लगता है। मछुआरे उसे जमा करके बाज़ार में फ़रोख्त कर देते हैं तो बेच डालती। इस तरह लोग इस कीमती चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं। और अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखिए कि जब इस मछली की मौत का वक्त करीब आता है तो वो समंदर से निकलकर खुश्की पर आ जाती है और वहाँ उसका दम निकलता है तो सूखे जगह में ज़मीन पर आ जाती है। इस तरह बग़ैर किसी परेशानी के इतनी बड़ी मछली खुद शिकार बनकर लोगों का
खुराक मुहैया कर देती है। ये अल्लाह की कितनी अजीम कुदरत है। 3वां हिस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। नमाज में तशहुद पढ़ना वाजिब है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते तो तशहुद में ये कहते थे, तशहुद को तो अत्तहियात पढ़ते ही नहीं, उसे तब क्या बोलते थे तो अस्सलामु अलल्लाहि मिनस्सलामु अला फुलानिन व फुलानिन का तो तर्जुमा अल्लाह पर सलाम हो, उसके बंदों की तरफ से फ़लान और फ़लान पर सलाम हो। उस पर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ना कहो कि अल्लाह पर सलाम हो, इसलिए कि अल्लाह ख़ुद सलाम है, बल्कि ये कहो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अलाल इबादिल्लाहिस सालिहीन। जब तुम ये कहोगे तो आसमान पर अल्लाह के तमाम बंदों को पहुँचेगा, या ये कहा कि आसमान और ज़मीन के दरमियान तमाम बंदों को पहुँचेगा। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदुन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद उसे इख्तियार है कि जो दुआ पसंद हो वो करे। सही बुखारी हदीस 835 अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 4वां हिस्सा एक सुन्नत के बारे में, कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करने के बारे में। हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ़ा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से अल्लाह का ज़िक्र फरमाते, बेजा बात ना फरमाते, नमाज लंबी पढ़ते, खुतबा बहुत मुख्तसर देते और बेवाओं और मिस्किनों की ज़रूरत पूरी करने के लिए चलने में आर और शर्म महसूस ना फरमाते थे। नसाई 1414 के रेफरेंस में से। 5वां हिस्सा एक अहम अमल की फजीलत के बारे में। जन्नत का ख़जाना गते कौन सा वो देखेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौला वला खुव्वता इल्ला बिल्लाह, बाकसरत पढ़ा करो, इसलिए कि ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। तिर्मिज़ी 3601 अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 6वां हिस्सा एक गुने के बारे में, नोहा करने के बारे में। कतो क्या कतो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स चेहरों पर तमाचा मारे, कपड़े फाड़े और जाहिलाना कोसना कोसे, वो हम मुसलमानों में से नहीं है। सही बुखारी हदीस 1294 अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। क्या बोलते हैं तो यहाँ, किसी शख्स के इंतकाल पर उसके घर वालों का चीखना, चिल्लाना और जाहिलाना कोसना, जैसे कि नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह को इसको उठाना था वग़ैरह वग़ैरह कहना जायज़ नहीं है। 7वां हिस्सा दुनिया के बारे में। पिछली कौमों की बर्बादी का राज। अव्वल के कौमें बर्बाद हो गए सो किसके वजह से, वो राज बोलती इसमें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दीनार और दिरहम तो ऐसे हैं कि जिन्होंने तुमसे पहले लोगों यानी पिछली उम्मत के लोगों को हलाक और बर्बाद कर डाला। दीनार और दिरहम का तो पैसा इनको बोलती हैं। और मेरा ख़याल है कि अंकरीब ये दोनों तुम्हें भी हलाक करने वाले हैं। शोबुल ईमान 10296 अबू मूसा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। कौमों को बर्बाद करे सो, पिछले कौमों को बर्बाद करे सो कौन सा का तो दीनार और दिरहम का तो पैसे।
8वां हिस्सा आखिरत के बारे में। मातहत के बारे में सवाल होगा। मातहत का तो हमारे नीचे काम करते सवालों को, हमारे वास्ते हमारे इसमें काम करते सवालों को मातहत कर बोलती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में का हर फ़र्द निगरान है और उसके मातहतों के मुतालिक उससे सवाल होगा। चुनाचे इमाम निगरान है और उससे उसकी रायत के बारे में सवाल होगा। औरत अपने शौहर के घर की निगरान है और उससे उसकी रायत, माल और औलाद के बारे में सवाल होगा। खादिम अपने आका के माल का निगरान है और उससे उसके बारे में सवाल होगा। सही बुखारी हदीस 893 इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 9वां हिस्सा तिब्बे नबवी से इलाज। मरीज़ को तसल्ली देना भी एक इलाज कहते हैं तिब्बे नबवी में से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स की इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। इयादत को तो देखने गए थे और उनसे फरमाया कि कोई हरज नहीं, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी और घबराइए मत, ये मर्ज़ आपको गुनाहों से पाक करने वाला है। सही बुखारी हदीस 5662 इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 10वां हिस्सा कुरान की नसीहत के बारे में। अल्लाह से डरो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी पैदा की और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें दुनिया में फैला दिए। सूरह निसा में पहली आयत में है सब बातें अल्लाह से डरने के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा इस पर 5 ज़िलहिज्जा के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल इस पर 6 ज़िलहिज्जा के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।